नमस्कार आप सभी का। अभी की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस के छात्र हों, चाहे वो कॉलेज के छात्र हों, पीएचडी प्रवेश 2025 के लिए सूचना यहाँ पे जारी हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पूरी की पूरी सूचना क्या से पीएचडी में इस बार क्या एडमिशन होगा, क्योंकि अब साफ तौर पे कह दिया गया है कि यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर आपका पीएचडी में, चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे आप सीएसआईआर का पेपर दिए हो, उसके बेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अब क्रेडिट खत्म हो चुका है और उसी बेस पे एडमिशन होगा। ध्यान से चीज़ों को सुनेगा, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, कितनी सीटें हैं, कैसा क्या प्रोसेस है, फॉर्म भी आ चुका है, उसके बाद क्या-क्या चीज़ें आपके फाइनल कट ऑफ में जोड़ी जाएँगी, किस बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, सारी की सारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सारी जानकारी आपको यहीं से मिलेंगी। इसके साथ-साथ हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि सारी जानकारियाँ हम वहाँ पर भी आपसे सर्कुलेट करते रहें। अभी रात को ही नोटिस आई है, इसमें लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो पीएचडी 2025-26 के लिए आवेदन है, वो यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत ही होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो इसका फॉर्म है, वो 25 सितंबर से आ जाएगा। 25 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप इसका फॉर्म भरें, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा। 25 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक, ये इतना दिन का टाइम दिया गया है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ऑल एप्लीकेंट्स, ये सारे जो एप्लीकेंट्स हैं, मस्ट qualify the UGC CSIR exam conducted by NTA to be considered for PhD admission at the University of Allahabad। यानी जो भी विद्यार्थी हैं, अगर जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, उनके लिए ज़रूरी है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और सीएसआईआर का एग्ज़ाम वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब आपका जो मास्टर्स है, यानी कि जो आप पीजी कर रहे हैं, उसमें कम से कम मिनिमम 55% पाना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% के नीचे है, तो आपका एडमिशन पीएचडी में नहीं होगा। 50% फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी, यानी 55% फॉर यूआर, और सबके लिए जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनके लिए 50% आपका मास्टर्स में होना चाहिए। बिफोर अप्लाइंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एप्लीकेंट्स कैन सजेस्ट द चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये प्रोसेस में दिया गया, प्रोसेस भी हमारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये काम करना है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट का मतलब ये है कि ग्रुप ए है यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि जो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जो क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर को ऑल द अप्लीकेंट्स, शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो जो रहेगा, तो वो सारे जो जेआरएफ रहेंगे उनको सबको बुलाया जाएगा। ग्रुप बी में क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज, यानी कि जिनका नेट निकला है, और तीसरा है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन पीएचडी। ग्रुप बी में 2 कैटेगरी डिवाइड है। पहला ग्रुप ए है जिनका जेआरएफ है, दूसरा ग्रुप है उसमें आपकी 2 है, 2 मतलब सब कैटेगरी है। इसमें है आपका पहला तो नेट है, और सेकंड वाला बनाए हैं एलिजिबल फॉर पीएचडी, यानी इन सबको भी इसमें लिखा गया है 2 टाइम्स ऑफ सीट एडवर्टाइज्ड एयर पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द सीट एडवर्टाइज्ड। इसका मतलब यह है कि दो गुने सीट जब एडवर्टाइज होंगे तब इस पे आपको होगा। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग का जो रेशियो रहेगा, वो रहेगा ऑल द एप्लीकेंट, जीआरएफ में सबको कॉल किया जाएगा। ये बात जान लीजिए। दूसरी बात देखिए, और एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स में ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी कि जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अभी यूनिवर्सिटी के परमानेंट टीचर हैं, इसके साथ साथ कॉलेज के जो टीचर हैं, और आर्म्ड फोर्स में जो ऑफिसर्स हैं, इंटरनेशनल जो कैंडिडेट हैं, और एलिजिबल पार्ट टाइम कैंडिडेट जो हैं, इन सब के लिए जो है कि सबको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू। तो 3 कैटेगरी डिवाइड है। पहला जेआरएफ फॉलो के लिए, बी कैटेगरी में जेआरएफ फॉलो के लिए सबको कॉल किया जाएगा। बी कैटेगरी में आपका आएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो है उसमें नेट का एक सब कैटेगरी है, और दूसरा एलिजिबल फॉर पीएचडी है। इसको भी अगर आप क्वालिफाई किए तो 2 टाइम्स ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड, ये इसमें बात किया गया है। इसके बाद फॉर द एप्लीकेंट्स इन ग्रुप बी, द वैलिडिटी
यूजीसी सीएसआईआर नेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि जिनका नेट है या जिनका एलिजिबल फॉर पीएचडी है, यानी ग्रुप बी में जो बच्चे हैं, नोटिस ये है, जो बच्चे ग्रुप बी में हैं उनका ये होना चाहिए कि जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 वाले बच्चे ही अपना एडमिशन ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप अगर जून 2024 के पहले जनवरी 2024 में क्वालिफाई किए हैं तो आपको ग्रुप बी में आपका कॉल नहीं आएगा। जेआरएफ आप चाहे जब के हों, इसमें जेआरएफ के लिए कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है। जेआरएफ अगर आपका है तो आपको ऑल द एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो सबका रहेगा। लेकिन अगर आपका नेट है और आपका एलिजिबल फॉर पीएचडी है तो ये जून 2024 के पहले नहीं होना चाहिए। यानी 3 शिफ्ट वालों को जून 2024, दिसंबर 2024 और 25, ये इसमें लिखा गया है जून 2025, यानी कि इन्हीं को तीनों को तीन टर्म वालों को ही एलिजिबल नेट और एलिजिबल फॉर पीएचडी वालों को बुलाया जाएगा। ये क्लियर है, क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन, क्लियर समझ लिए। अब इसमें लिखा गया रिजर्वेशन जो है आपका 15% एससी, 7.5 एसटी, ओबीसी एनसीएल 27, ईडब्ल्यूएस 10, पीडब्ल्यूडी 5% हॉरिजेंटल, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में शिफ्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद ये लिखा गया है पर एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑनलाइन पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पे होगा। जो भी बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए फीस है 600, एससी और एसटी वाले पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की फीस है 300, यानी कि ये फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन एनटीए सीएसआईआर यूजीसी स्कोर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो इस बेस पे किए जाएंगे कि आपका एनटीए या सीएसआईआर में क्या नंबर है। 300 नंबर का पेपर होता है तो उसमें उसी बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना है आपको शॉर्ट लिस्ट करने का, ये पैमाना है कि आपका सीएसआईआर और यूजीसी नेट का स्कोर क्या है। ये जान लीजिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग अलग है और फाइनल मेरिट यहाँ पे अलग बन रही है। शॉर्ट लिस्टिंग का अलग है और फाइनल मेरिट का अलग प्रोसेस है, ये तो मैंने इसमें बता दिया। फाइनल मेरिट किस तरीके से बनेगी इसको सुन लीजिए। फाइनल मेरिट 3 आधार पे बनेगी। सबसे पहले जानिए मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर, यानी कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर्स का आपका 20 नंबर रहेगा टोटल ओवरऑल। अब इसमें किसको कितना वेटेज देते, 2 नंबर आपका हाई स्कूल देंगे, 3 नंबर आपका इंटर देंगे, 5 नंबर 7 नंबर आपका ग्रेजुएशन देंगे, 8-9 नंबर आपका पीजी देंगे। इस तरीके से अगर आपका ओवरऑल फर्स्ट क्लास है तो आपको 20 में 20 नंबर मिलेगा। इसके बाद लिखा गया है टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए टू बी कन्वर्टेड इन 70, यानी 70 मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना है जितना नंबर आप एनटीए में पाए हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि 70 मार्क का वेटेज इसका रहेगा। मान लीजिए कि आप 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 300 में अगर मान लीजिए 70 में उसको कन्वर्ट करना है तो 150, अगर आप 150 नंबर पाए हुए हैं और एलिजिबल फॉर पीएचडी 150 पे ही होंगे 300 में, तो आपका 70 में 35 नंबर जुड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा अगर पाया हुआ है 220 नंबर, तो 220 नंबर का समथिंग 51 बनेगा। यानी कि एक नंबर पे जितना नंबर आप पाए हुए हैं यूजीसी नेट में उसको 4.25 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो 70 वाला जो वेटेज है यहाँ पे यूजीसी नेट में, अगर जो 70 का जो क्राइटेरिया है तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप 300 में 220 नंबर पाए हैं तो आपका 51 समथिंग बनेगा 70 में। अगर आप नंबर पाए रहेंगे 160 नंबर पाए रहेंगे तो आपका 37 मार्क्स बनेगा, 38 मार्क्स बनेगा, इस तरीके से तो ये वेटेज रहेगा। तो 20 नंबर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर पे रहेगा, 70 नंबर आपका रहेगा ये जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसका रहेगा। और लिखा गया है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें ये हो सकता है व्हिच सेल, इसमें हो सकता है कि आपको इंटरव्यू बुलाया जा सकता है, एंड मेनी इंक्लूडेड प्रेजेंटेशंस आपके हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, रिटन और अदर मोड ऑफ, ये इसमें लिखा गया है कि जो आपका 30 नंबर है और 30 नंबर वो इसमें ये हो सकता है कि आपका इंटरव्यू कॉल हो या पर्सनल ग्रुप डिस्कशन हो, इन सब बेस पे ये रहेगा। इंटरव्यू ही होगा 30 नंबर का, सिनॉप्सिस आप बना के लेके जाएंगे। तो 20 नंबर का आपका एकेडमिक का वेटेज, 70 नंबर का आपका वेटेज रहेगा जो आपने यूजीसी नेट का स्कोर पाया है, और
30 नंबर आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 120 मार्क्स में बनेगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। ये पहली बात जान लीजिए। फाइनल कट ऑफ बनने में अलग क्राइटेरिया है, शॉर्ट लिस्टिंग का अलग क्राइटेरिया है। शॉर्ट लिस्टेड जब आप होंगे तभी आपका एपीआई जोड़ा जाएगा, तभी आपका जोड़ा जाएगा इधर यूजीसी नेट स्कोर, और इधर आपका जोड़ा जाएगा तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। तो ये अलग शॉर्ट लिस्टिंग का है। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उनके अलग, उनके लिए सिर्फ पैमाना यूजीसी नेट का स्कोर है। और जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप उसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आपके 3 पैमाने जुड़ेंगे। 20 नंबर आपका एपीआई, 30 नंबर आपका इंटरव्यू और 70 नंबर आपका रहेगा जो यूजीसी नेट का स्कोर है। तो 120 में आपकी कट ऑफ बनेगी। क्लियर? ये बातें यहाँ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, सारे कॉलेज कैंपस के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस में मिल जाएंगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी की कितनी सीटें हैं? सत्र 2025-26 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 43 विषयों के संबंध में पीएचडी की 873 सीट्स हैं, यानी कि 873 सीट है। भर भर के सीटें आई हैं। 534 सीट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कि मेन कैंपस में 534 सीटें हैं, और 339 यानी कि 339 में सीट है अफिलिएटेड कॉलेज यानी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में। तो टोटल पीएचडी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 2025-26 में सीटें कितनी हैं? वो है 873। क्लियर? और इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि यही सब सारी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी के एडमिशन के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब सारी चीज़ें बताने के बाद, इसके बाद कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं बताऊंगा। सारी अपडेट के साथ जुड़े रहिए अपने द्विवेदी के साथ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ। थैंक यू।